नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा डे 6। हमारी आज की प्रैक्टिस का फोकस होने वाला है रिलीज एंजाइटी। आज का जो हमारा सीक्वेंस है वो कॉम्बिनेशन है प्राणायाम का और आसन का। यहां पे हमारा बिगिनिंग में भी प्राणायाम होंगे और एंडिंग में भी प्राणायाम की प्रैक्टिस होगी और बीच में होगा हमारा आसन। ये जो ओवरऑल जो आपकी प्रैक्टिस बन करके आएगी प्राणायाम और आसनों की, ये आपको एक डीप रिलैक्सेशन की तरफ लेकर के जाएगी, आपके स्ट्रेस को कम करेगी, आपके टेंशन को रिलीज करेगी और एक बहुत ही अच्छी कामिंग फीलिंग आप इस पूरी प्रैक्टिस के बाद लेकर के अपने साथ जाने वाले हैं। एक काफी डीप रिलैक्सेशन वाली जो फीलिंग है ये आप अपने साथ लेकर के जाने वाले हैं और एक सेंटर्ड आपका माइंड हो जाएगा, कोई ग्राउंडिंग फीलिंग भी आपको आने लगेगी। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे ताकि हमारा जो मोटिव है इस प्रैक्टिस को करने का उसकी ओर हमारा मस्तिष्क जाने लगे। ऑलराइट, तो उसके लिए आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। स्पाइन को एकदम से सीधा रखना है। उसके बाद अपने हाथों को ज्ञान या चिद मुद्रा में ला करके अपने पैरों के ऊपर रख लें। आंखों को बंद करेंगे। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेके जाएंगे। महसूस करेंगे कि आपका पूरा का पूरा शरीर पैरों के तलवों से लेकर के सिर के ऊपरी हिस्से तक पूरा का पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स है। बस आपकी स्पाइन सीधी है, स्पाइन में एक्टिवेशन बना रहेगा। इसके बाद आपने अपना ध्यान को अपने श्वास और प्रश्वास की गति यानी कि अपनी ब्रीदिंग पे लेकर के जाना है। महसूस करना है कि किस तरह से आपकी श्वास अंदर आ रही है, किस तरह से आपकी श्वास बाहर जा रही है। आपने लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। अपना ध्यान अपने श्वास के साथ बना के रखें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे आपका मस्तिष्क विचारहीन होता चला जाएगा, यानी कि जो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और जैसे ही आपके थॉट्स पूरी तरह से कम हो जाएं, वहां से आप एक ध्यानात्मक अवस्था में जाने लगते हैं। चलिए, अब यहां से आपने हाथों को नमस्कार की स्थिति पर लेकर के आना है। मैं यहां पर अफर्मेशन को बोलूंगा, आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और उसके बाद आपने दोहराना है। आई रिलीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आई वेलकम peace and calmness in my body, in my mind, in my life. एक बार और मैं बोलूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। I release tension and anxiety. I welcome peace and calmness in my body, in my mind, in my life. अब आपने इस अफर्मेशन को 3 बार दोहराना है और उसके बाद इसे अपने मन में बांधना है प्रैक्टिस के दौरान और आज पूरे दिन। फिर जैसे ही आपकी अफर्मेशन कंप्लीट हो जाए 3 बार, इसके बाद आपने एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करना है और 3 बार शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। तीन बार शांति। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएं, चेहरे पे मधुर सी मुस्कान लेके आए और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे।
धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। अभ्यास को यहां से शुरू करने से पहले आपने अपने पैरों को आगे की तरफ खोल लेना है और अच्छे से शेक कर लेना है, ताकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए और एनर्जी का फ्लो भी बढ़ जाए। अच्छे से शेक कर लें। शेक करने के बाद आपने वापस से ध्यानात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। जैसे हमने पैरों को शेक किया, ऐसे हम लोग हाथों को भी शेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से ऊपर लेके जाना है। हथेलियों को मिलाएं, हाथ के अंगूठे को देखेंगे। अच्छा सा स्ट्रेच आपको अपने हाथ, कंधे और मिड अपर बैक पे लेकर के आना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत अच्छे। यहां पे पहले हम लोग करने वाले हैं प्राणायाम का अभ्यास। हमारा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं दाहिने हाथ से। मुद्रा कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है कि आखिरी की जो 2 उंगलियां हैं और अंगूठा, इनका जो ऊपरी छोर है, जिसे हम लोग टिप ऑफ द फिंगर कहते हैं, वो आपस में आकर के मिलेंगे। आपकी जो पहली उंगली है और जो दूसरी उंगली यानी कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये ऊपर को ऐसे लिफ्ट रहेगी। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तब आपकी मिडिल फिंगर आपके दोनों भौं के मध्य थर्ड आई चक्र पे आ जाती है, पहली उंगली दूर रहती है और अंगूठा दाहिनी नाक को बंद करने में मदद करता है और आखिरी की जो 2 उंगली है बाएं नाक को बंद करने में मदद करती है। जब आप अपनी नाक को बंद कर रहे होंगे, नाक को ऐसे पुश नहीं करना है किनारे को, बहुत जेंटली आपको अपनी नाक को प्रेस करना है जहां पर आप अपनी श्वास को ब्लॉक कर पाए। प्रैक्टिस नाड़ी शोधन प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है, ये अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहलाती है और एनर्जी प्यूरिफिकेशन प्राणायाम भी कहलाता है, क्योंकि नाड़ी का मतलब होता है एनर्जी चैनल, शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। और इसी प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें हम लोग एक लंबा धीमा गहरा श्वास बाई नाक से लेंगे और फिर लंबा धीमा गहरा श्वास दाहिनी नाक से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी नाक से लेंगे, बाई नाक से छोड़ेंगे। बिना श्वास रोके हुए हमने लंबा धीमा गहरा श्वास लेना और छोड़ना है। हम लोग साथ में इस प्रैक्टिस को करेंगे। 5 राउंड हम इस प्रैक्टिस से करेंगे। राउंड स्टार्ट होगा हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1, ऐसे ही हम लोग 5 राउंड करेंगे। अब यहां पर रूल यह है कि श्वास आपका लंबा धीमा गहरा होगा और आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी कि श्वास लेना और छोड़ना, इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना होगा। यानी कि जितनी लेंथ बना करके आप श्वास को ले रहे हैं, जितना लंबा ले रहे हैं उतना ही लंबा आप छोड़ेंगे और जितना लंबा आप छोड़ रहे हैं उतना ही लंबा आप लेने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग अपनी श्वास को काउंट करेंगे। आपको अपनी श्वास को काउंट करना है 1 से 5 तक। आपने काउंट करते हुए श्वास को अंदर लेना है और 1 से 5 तक काउंट करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। ऑलराइट, तो चलिए तैयारी करते हैं। मुद्रा को बना लें। सबसे पहले आपने अपनी दाहिनी नाक को बंद करना है। लंबा धीमा गहरा श्वास आपने अपनी बाईं नाक से लेना है। फिर अपनी बाईं नाक को बंद करेंगे, लंबा श्वास दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नाक से लेंगे और फिर बाईं नाक से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था काउंटिंग, अब काउंटिंग को भी ऐड करते हैं। अपनी बाईं नाक से श्वास को भरें और 1 से 5 तक मन में काउंट करें। और उसके बाद नाक को स्विच कर देंगे, दाईं नाक से श्वास छोड़ेंगे, 1 से 5 तक काउंट करेंगे। अब यही प्रक्रिया चलती रहेगी। आपने दाईं नाक से अब श्वास लेनी है और फिर दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से श्वास छोड़नी है। बहुत अच्छे। दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है, राइट से छोड़ना है।
दाहिनी नाक से लेंगे, और बाईं नाक से छोड़ना है। बहुत बढ़िया। फिर से अपनी बाईं नाक से श्वास को लें, दाईं नाक से छोड़ें, फिर दाहिनी नाक से लें और फिर बाईं नाक से छोड़ें। इसी तरह से आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस को करते रहना है। श्वास मुझे ध्यानपूर्वक सुने भी और प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहें। श्वास आपको लंबी धीमी गहरी लेनी है और काउंट के साथ, और लेने और छोड़ने के बीच में आपको बैलेंस बनाना है, तभी आपको इसका जो इफेक्ट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 काउंट करते हुए श्वास को लेना है और 10 काउंट करते हुए श्वास को छोड़ना है। यानी कि एक्सेलेशन को जस्ट डबल करना है इनहेलेशन का। यदि 5-10 नहीं हो सकता है तो 4-8 करें। आप 3-6 भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि श्वास बहुत छोटी है। बस रूल यही है कि श्वास को आपने लंबा धीमा गहरा लेना है, स्लो ब्रीदिंग करनी है, जितना स्लो कर सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट आपके बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, आशा करता हूं कि यहां पर आपका प्राणायाम हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की प्रैक्टिस की ओर। आगे जो प्रैक्टिस है उसका नाम है सर्कल ऑफ जॉय। तो सर्कल ऑफ जॉय का आनंद उठाने के लिए प्रैक्टिस को एक बार देख करके समझ लेते हैं, फिर साथ में प्रैक्टिस को करते हैं। तो प्रैक्टिस की जो शुरुआत है वो नमस्कार की स्थिति से होती है। श्वास हम लोग यहां पे भरते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ मेरे दोनों सामने को जाएंगे, सिर आगे को झुकाऊंगा, पीठ मेरी राउंड शेप में आएगी। फिर यहां से श्वास को भरते हुए मैंने हाथों को पूरा ऊपर लेके जाना है और फिर हाथों को फैलाना है इस तरह से। हाथ फैलते 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 नीचे को आते रहेंगे, फिर कोहनियां आपके शरीर के पास में आएंगी और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हथेली को मिलाएंगे और हाथ को सामने को स्ट्रेच करेंगे, सिर नीचे जाएगा और बैक आपकी फिर से राउंड शेप में आएगी। इस तरह से प्रैक्टिस चलती रहेगी। एक बार मैं आपको पूरे फ्लो में दिखला देता हूं। श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर, बाहर को साइड, और श्वास को छोड़ते हुए हथेली मिलाएंगे, बैक राउंड शेप में आएगी, सिर नीचे जाएगा। इस तरह से ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस को साथ में करने का प्रयास करते हैं। आपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने, सिर नीचे। फिर श्वास को बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फैलाएंगे, बगल से नीचे लाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए हथेली मिलाएंगे और हाथ को सामने को स्ट्रेच करेंगे। बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी। श्वास भरें, हाथ नमस्कार की स्थिति में, श्वास छोड़ें, हाथ आगे को स्ट्रेच होंगे, श्वास भरें, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फैलाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस से हाथों को मिलाते हुए सामने लेके आएंगे। बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें। पूरा महसूस करते हुए करें, बॉडी के मूवमेंट को महसूस करते हुए करें। श्वास भरें, हाथ ऊपर, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, एक अच्छा सा आर्च बनाएं, बैक पे स्ट्रेच दें। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, हथेली को मिलाएंगे और सामने की तरफ स्ट्रेच करवाएंगे। बहुत अच्छे। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और पीठ को सीधा कर देंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। इसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास है वो होने वाला है टेबल टॉप पोजीशन से। गौमर्जनासन के अभ्यास के लिए आपको हाथों को कंधे के समानांतर पे खोलना है, घुटने आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। इसके बाद आपकी उंगलियां फैली रहेंगी, हाथों में एक्टिवेशन आपको बनाए रखना है। श्वास को भरते हुए बैक में आर्च बनाना है, इसके लिए टेलबोन को लिफ्ट करें, पेट को नीचे लेके जाएं, चेस्ट को लेके जाएं और सिर को ऊपर लेके आएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाएंगे, बटक्स को रोल करेंगे और मिड बैक को लिफ्ट करते चले जाएंगे, जितना कर सकते हैं। बहुत अच्छे। फिर से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर के आएंगे स्पाइन को। दोबारा से श्वास को भरते हुए आर्च, श्वास को छोड़ते हुए राउंड, श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब इस प्रैक्टिस के बाद इसी से जुड़ी हुई अगली जो प्रैक्टिस है उसे हम लोग करने जा रहे हैं। यदि आपके हाथ थक गए हैं या फिर कलाई थक गई है तो पीछे वज्रासन में आकर के बैठ जाएं। इस तरह से अंगुलियों को क्लास्प कर लें, रिस्ट को मिला लें, एल्बोज को मिला लें और हाथ सामने। कोहनियां बैंड रहेंगी, आपके चेस्ट के पास पे रहेगी और फिर यहां से आपने अपने रिस्ट को, अपनी कलाइयों को दोनों तरफ रोटेट करवाना है। इस रोटेशन के बाद वापस से हम लोग टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि श्वास को भरते हुए हमने दाएं हाथ को आगे लेके जाना है, बाएं पांव को पीछे किक करना है। श्वास को छोड़ते हुए घुटने और कोहनी जो उठे हुए थे वो अब एक दूसरे के पास आएंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिस्ट की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, आर्म्स, शोल्डर की और कोर की, और लोअर बैक की भी कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी की और स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। रेडी। श्वास को भरते हुए राइट आर्म को स्ट्रेच करेंगे सामने को, लेफ्ट लेग को किक करेंगे पीछे को। श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे, कोहनी और घुटना आपका पास पे आएगा। फिर से श्वास को भरते हुए आपका वही हाथ, सेम हैंड सेम लेग, आगे और पीछे की तरफ जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए घुटना और कोहनी वापस से पास में आएंगे। फिर से श्वास को भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें और धीरे से हाथ और पैर नीचे ले आएंगे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए आपने लेफ्ट आर्म को आगे लेके जाना है, राइट लेग को पीछे को किक करवाना है, फुट फ्लेक्स रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए घुटना और कोहनी पास में आएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ और पैर स्ट्रेच होंगे। श्वास को छोड़ते हुए फिर से हम लोग राउंड शेप में स्पाइन को लाएंगे, घुटना और कोहनी को पास में। फिर से श्वास को भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें और धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद आपने वज्रासन में बैठना है, अंगुलियों को बांधना है, कोहनी को मिलाएंगे जैसे हमने पहले किया था और रिस्ट को रोटेट करवाना है दोनों तरफ। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। इसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास है वो होने वाला है इसी का ही एक और प्रकार, या फिर इसका जो मेन प्रैक्टिस है आप वो कह सकते हैं, वो यहां पर हम लोग करेंगे। तो उसके लिए आपने वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना। जैसे ही आपकी रिस्ट आपको लगे कि हाँ रिलैक्स हो गई है, टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। तो यहां पर इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद आपने श्वास को भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर को उठाना। हाथ नीचे रहेंगे, बस आपका राइट लेग ऊपर को उठेगा, वो भी घुटने को मोड़ते हुए, जिसमें आपका जो फीट है वो पॉइंटेड होगा। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने स्पाइन को राउंड शेप में लाना है और अपने घुटने और माथे को एक दूसरे के पास में। बस इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। श्वास को भरते हुए हम लोग आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लाएंगे। बस पाँव को अपने टेढ़ा नहीं करना है, हिप आपका स्क्वायर रहेगा। चलिए साथ में शुरू करते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटना मुड़ा रहेगा, आर्च बनाएंगे, सिर को भी उठाएं, ऊपर को देखें। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लाएंगे स्पाइन को, घुटना और माथा एक दूसरे के पास में आएगा, जितना लेके आ सकते हैं आराम से। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर को उठाएंगे पाँव को, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। एक बार और कर लेते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे और रिलीज करेंगे। अब यही प्रैक्टिस को हम लोग दूसरे पैर से दोहराएंगे। रेडी? चलिए श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, आर्च बनाएंगे, ऊपर को देखें। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर जाएंगे अपनी स्पाइन को, घुटना और माथा पास में। फिर से श्वास को भरें, आर्च बनाएंगे, हिप स्क्वायर रहेगा आपका। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर,
श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे, एक बार और, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। अब धीरे से नीचे ले आएंगे। वापस से हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं, उंगलियों को मिलाते हैं, कोहनी को मिलाएं और रोटेट करवाएं अपनी रिस्ट को दोनों तरफ। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। बहुत अच्छे। हम अगली प्रैक्टिस की तैयारी करेंगे। जब तक आप अपने रिस्ट को रिलैक्स कर रहे हैं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूं किस तरह से हमारी प्रैक्टिस होने वाली है। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, फिर हमारा एक हाथ आगे जाएगा और वो भी थोड़ा सेंटर पे रहेगा, साइड पे नहीं रहेगा। फिर यहां से हमने दूसरे हाथ को ऊपर उठाना है, श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते हुए ये हाथ जो है ये आपके अपोजिट हैंड के नीचे से फिर ये पीछे को जाएगा इस तरह से, और फिर हमने श्वास भरनी, फिर ऊपर लेके आना है, श्वास को छोड़ते हुए फिर नीचे इस तरह से लेके जाना है। एक हम लोग यहाँ पे इसे डायनामिक मूवमेंट के साथ में करेंगे। ऑलराइट, 2-3 बार हम लोग राइट हैंड को मूव करवाएंगे और फिर 2-3 बार लेफ्ट को। तैयार हो जाए। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। पाम्स आपके शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे, नीज आपकी हिप डिस्टेंस पे खुलेगी। उंगलियों को अच्छे से फैलाएं। नाउ अपने बाएं हाथ को आगे लेके जाएं और थोड़ा सेंटर पे रखें। बाएं हाथ को प्रेस करें ताकि इस पे बैलेंस आ जाए कि आप बिना दाएं हाथ के सहारे के भी आप रुक सकते हैं। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को साइड से ऊपर लेके जाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए इस हाथ को नीचे से, बाएं हाथ के नीचे से पीछे को लेके जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। धीरे से वापस से सेंटर पे आ जाएंगे। फिर हाथों को बदलेंगे। पहले बाएं हाथ को वापस ले आए और फिर दाहिने हाथ को आगे लेके जाएं। नाउ रेडी। श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को बगल से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए इसे दाएं हाथ के नीचे से पीछे को लेके जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अच्छा सा स्ट्रेच देंगे अपने हाथ पे, बैक पे, और फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे। यहां पे हम लोग वापस से वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। अपने मैट के किनारे वाले छोर पे आपको बैठना है, पीठ को सीधा रखना है, सामने को देखेंगे, श्वास यहां पे भरेंगे। चलिए हम लोग साथ में करने का प्रयास करते हैं। पूरा एक फ्लो है ये। सामने को देखना, एक बिंदु पे श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएं। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, उंगलियों को बांधेंगे और फिर हाथ को सामने से ऊपर को लेके जाएंगे और स्ट्रेच करवाएंगे हाथ और कंधों पे। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे। फिर हाथों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पीछे को स्ट्रेच करवाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ऊपर को देखेंगे। फिर श्वास को भरते हुए उंगलियों को खोलेंगे, हाथ को सामने लाएंगे जैसे हम लोगों ने पहले लाए थे, टेबल टॉप जैसी पोजीशन में आएंगे और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे और आगे को झुकते चले जाएंगे। पूरा जमीन से टच नहीं करना है आपने। यहां पर रुकेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे से पुश करेंगे, वापस से वज्रासन की स्थिति में आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास लेते हुए चेस्ट को लिफ्ट करवाएं, हाथों को स्ट्रेच करवाएं। यदि हाथ नहीं बच सकते हैं तो कलाइयों को पकड़ लें या फिर फोर आर्म को पकड़ें, और या फिर हाथ के बीच में कोई कपड़ा रख लें, चुन्नी रख लें, स्टेप रख लें, फिर स्ट्रेच करवाएं और श्वास को छोड़ते हुए हाथ फिर नीचे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे फ्रंट से और धीरे धीरे आर्च बनाएंगे जितना आप आर्च बना सकते हैं, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे आ जाएंगे, आगे को झुक जाएंगे, हाथ आपके पैरों के बगल पे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे।
इस फ्लो के बाद धीरे से आपने उठ जाना है, उठ करके अगले अभ्यास की तैयारी करनी है। अगले अभ्यास के लिए आपने हाथों को पूरा आगे लेके जाना है, पंजों को पीछे से टक करना है और घुटनों को उठाना है। हिप को पूरा ऊपर उठा ले, अधोमुख श्वानासन की स्थिति है। यहां पे आने के बाद आपने दाएं पांव को उठाना है, घुटने को मोड़ना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को अपने दाहिने हाथ के पास लाना है, यानी कि अपनी राइट नी को राइट पाम के पास लेकर के आए। फिर लेफ्ट नी को ड्रॉप करेंगे, पंजे को खोलेंगे, इस तरह से स्थिति बनेगी। यदि सुनकर के समझ में ना आए तो मुझे अच्छे से देख लें। फिर यहां से आपने सामने को देखना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे लेके जाएंगे और पूरा आगे को झुक जाएंगे। रुकेंगे यहां पे कुछ क्षण, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें। आप चाहें तो आगे वाले पांव के हिप के नीचे पे कोई ब्लॉक, बोल्स्टर या ब्लैंकेट इत्यादि आप रख सकते हैं। यदि यह हिप आपका जमीन से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, यानी कि आपकी स्थिति कुछ इस तरह से है और आप अच्छे से झुक भी नहीं पा रहे हैं, तो हिप के नीचे पे कोई सपोर्ट लगाएं। एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को अंदर लाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और ऊपर को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए सामने को। फिर पैर को बदलेंगे, आगे वाले पांव को उठा करके पीछे ले जाएं और फिर पीछे वाले पांव को यानी कि अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे। श्वास भरते हुए पांव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आपका घुटना आपके हथेली के पास पे आएगा, यानी कि लेफ्ट नी लेफ्ट पाम के पास पे आएगी। राइट नी को नीचे रखेंगे, पंजे को अच्छे से स्ट्रेच करवा लें, सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। शरीर के वजन को अपने पैर पे पड़ने दें ताकि एक अच्छा सा स्ट्रेच आपके ग्लूट्स, लोअर बैक, थाई इत्यादि में आ जाए। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अब यहां से आपने सिर को उठाना है, हाथों को अंदर लेके आना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आगे वाले हिप के नीचे पे आप सपोर्ट लगा सकते हैं, इससे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और पोज भी इजीली हो जाएगा और रिस्क भी नहीं रहेगा प्रैक्टिस में। अब यहाँ पे चेस्ट को उठाने के बाद धीरे धीरे ऊपर को देखना है। अब इतना भी उठा सकते हैं, आप चाहें तो फिंगर को कप शेप में ला करके और ऊपर आ सकते हैं, या फिर हाथ के नीचे 2 ब्लॉक रख करके आप और ज्यादा पुश करके और ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। हमेशा अपनी बॉडी की सुने, अपने मन की नहीं, अपने यहाँ पर शरीर की सुने जब भी आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। एक अच्छे से स्ट्रेच देने के बाद धीरे से हम लोग उठ करके वापस अधोमुख श्वानासन में चले जाते हैं। यहां से हम लोग घुटनों को नीचे लाएंगे, पैरों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, इस तरह से इस स्थिति में बैठना है। हमारी जो प्रैक्टिस होने वाली है उसका नाम है नौका संचालनासन, जिसे अंग्रेजी में रोइंग द बोट कहते हैं। अभ्यास कुछ इस तरह से है कि आपने पैरों को सामने की तरफ ला करके बैठना है, पैरों को मिला लें। अगर आपको बैलेंस फील ना हो तो पैरों के बीच में हल्का सा गैप करना है आपने, ताकि आपको एक स्टेबिलिटी मिले, नहीं तो पैरों को मिला लें। और यह भी ध्यान देना है कि आपकी सिट बोन, जो दोनों आपकी नीचे से जो बैठने वाली जो हड्डियां होती है सिट बोन, वो जमीन से लगी हुई है कि नहीं लगी है। अगर नहीं महसूस हो रही हैं तो अपने हिप को जैसे मैंने किया अभी ऐसे पकड़ के हल्का सा खींच ले। उसके बाद आपको अपनी सिट बोन महसूस होने लगी, दोनों तरफ से करें एडजस्ट। पैरों को सामने लाने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपकी पीठ सीधी रहे। पीठ यदि सीधी नहीं हो पा रही है तो नीचे से कुशन लगाएं। पैर आपके मिले रहेंगे। यदि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो पैरों को आप हल्का सा खोल सकते हैं। अगली चीज आपको ध्यान देना है कि आपकी दोनों सिट बोन जमीन से लगी हुई हों। अगर नहीं लगी हैं, महसूस नहीं हो रही हैं, तो आपने अपने हिप को पकड़ के इस तरह से बाहर को खींचना है। जो आपकी मांसपेशियां हैं, मसल्स, इनको बाहर को खींचेंगे तो आपको सिट बोन महसूस होने लगेगी। दंडासन में आने के बाद आगे का जो अभ्यास है कुछ इस तरह से है। आपने अपने अंगूठे को अंदर करना है, उंगलियों को मोड़ना है। फिर ये इस तरह से आपने एक पैडल हाथ में पकड़ लिए हैं, जिसे हम लोग चप्पू भी कहते हैं अपनी देसी भाषा में। श्वास को भरते हुए हम थोड़ा सा पीछे को लीन करेंगे, कोर हमारी एक्टिव होगी, हाथ हमारे चेस्ट के पास आएंगे। फिर हाथ को पूरा ऊपर लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकना है जितना झुक सकते हैं। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ पैरों के बगल से ऊपर को आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकना है। इस तरह से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। नाव को आपने
चलाते रहना है। चलिए साथ में करते रहें। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे नीचे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे नीचे। जितना आप झुक सकते हैं आप झुके अपने अनुसार। श्वास को छोड़ते हुए फिर से हम आगे झुकेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे करते रहेंगे। श्वास को भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। रुकेंगे यहां पे। अब हम लोग अपनी नाव को उल्टा चलाएंगे। तो इसके लिए आपने यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को यहीं से ऊपर लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए बगल से नीचे लेके जाना है, फिर आगे को। बहुत अच्छे करते रहेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 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 श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से पीठ को सीधा करते हुए बैठ जाएंगे। अब यहां से आपने अपने घुटनों को मोड़ना है और पीठ के बल लेट जाना है। जब आप पीठ के बल लेटेंगे तो आपके घुटने यहां पे मुड़े रहेंगे और पैरों को उठा लें। फिर अपने हाथों को शोल्डर लेंथ पे ले जाकर के खोल लें। हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी। श्वास आपने यहां पर भरनी है। पंजों को मिला लें। श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को अपने दाएं हाथ की तरफ नीचे जमीन की ओर ले जाने का प्रयास करें धीरे धीरे, और सिर को उठा करके बाईं तरफ। इस तरह से एक अच्छा सा ट्विस्ट अपने बैक पे लेके आएंगे। आप चाहें तो आप अपने दाहिने हाथ को पैरों के ऊपर रख सकते हैं और फिर हाथ से हल्का हल्का पैरों को नीचे को दबाएं। ब्रीदिंग के साथ में दबाना। आपने क्या करना है, श्वास पहले भरनी है हाथ को रखते हुए, और श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके जाएं। अब यहां से वापस श्वास को भरते हुए पैरों को बीच में ले आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को हम लोग अपने लेफ्ट साइड की तरफ को टर्न करवाएंगे। यहां भी हम लोग अपने हाथ को पैरों के ऊपर पे रख लेंगे। सिर को उठा करके दाहिनी तरफ पलट देंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे की तरफ दबाएंगे। एक अच्छा सा स्ट्रेच और ट्विस्ट अपनी स्पाइन में लेकर के आएंगे। बहुत सुंदर। अब धीरे से श्वास को भरते हुए पैरों को वापस ऊपर लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएंगे। अब यहां पे हमने पलट करके पेट के बल आ जाना है। हमारा एक विशेष आसन यहां पे होने वाला है जिसका नाम है मत्स्य क्रीड़ासन। मत्स्य क्रीड़ासन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्लेइंग फिश पोज कहेंगे। मत्स्य क्रीड़ासन के लिए आपने पेट के बल आना है अपना। जैसे कि मैं अपने दाहिने पांव को मोड़ने जा रहा हूं, यानी कि राइट नी को मोड़ने जा रहा हूं, तो मैंने अपने लेफ्ट फोर आर्म को इस तरह से टिकाया हुआ है कि मेरा चेस्ट हल्का सा उठा हुआ। हालांकि बाद में मुझे चेस्ट नीचे करनी है, ये फाइनल पोजीशन नहीं है। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखने के लिए आप सिर को उठाने के लिए इस तरह से सहारा ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये टर्न किया बॉडी को और फिर उसके बाद अपनी नी को ऊपर उठा लिया। तो जब मैंने इस साइड को टर्न किया है तो ये वाला जो साइड है मेरा राइट साइड, वही राइट साइड की नी को मैंने ऊपर उठा लिया। ऑलराइट, जो मेरा नीचे बॉडी का जो बेस पार्ट है वो मेरा लेफ्ट है और टॉप पार्ट जो है वो राइट है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले हाथ को इस तरह से रोटेट करवाऊंगा कि मेरा जो शोल्डर है वो सामने की तरफ को पॉइंट करेगा, और एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर रख सकते हैं, चाहे आप उंगलियों को मिला लें, और फिर हथेली के ऊपर अपने सिर को रख लें इस तरह से। अब इस प्रैक्टिस की जो आखिरी स्थिति है उसके लिए, उस पर आने के लिए आपने क्या करना है, अपनी एल्बो को अपने मुड़े हुए पैर के ऊपर रखना है, घुटने के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अगर आपका शोल्डर फ्लेक्सिबल है तो सिर को और ऊपर रखें, अगर शोल्डर फ्लेक्सिबल नहीं है तो सिर को नीचे ले आएं और हथेलियों के ऊपर रखें। यहां पर कुछ क्षण रुकें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। तो इस तरह से आपको स्थिति में आना है। स्थिति में आ जाइए और आने के बाद यहाँ पर रुकेंगे
श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर। कुछ श्वास यहाँ पर लेने के बाद हम लोग अब पोजीशन को चेंज करेंगे। तो यहाँ से पैर को हम नीचे लेके जाते हैं, शरीर को दूसरी तरफ को पलटाते हैं और यहाँ पर लेफ्ट नी को हमने ऊपर को उठा लिया है, राइट एल्बो को हमने बेंड किया, कोहनी सामने की तरफ है, उंगलियों को मिला लिया, सिर को नीचे ले आएंगे और अपनी एल्बो को पैर के ऊपर पे रख लेंगे। दूसरा जो नीचे सीधा वाला पाँव है उसे आपने सीधा रखना है और उसके बाद उसे ढीला छोड़ देना है, यानी कि रिलैक्स रखना है, एक्टिव नहीं रखना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें, स्थिति का आनंद लें। ये होने के बाद कुछ क्षण यहां पर रुकें और फिर धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के आपको बैठ जाना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम लोग हमिंग बी ब्रेथ भी कहते हैं। इसमें आप लोग भौरे की गुंजन, जैसे भौरा एक साउंड निकालता है वैसे ही आपको भौरे की तरह गुंजन करना है गले से, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देगा। इसको करते वक्त आपको अपने होठों को बंद रखना है और दांत को चिपकाना नहीं है, दांत को आपको खोल के रखना है। प्रैक्टिस के दौरान आपकी आंखें बंद रहेंगी और आपने षणमुखी मुद्रा का प्रयोग करना है, यानी कि अपनी मिडिल फिंगर से अपनी आंखों को बंद करना है, पहली उंगली से भौं के ऊपर रखनी है, फिर आपकी जो रिंग फिंगर है उसके द्वारा आपने पॉइंट करना है अपनी नोज को, और जो लिटिल फिंगर यानी कि छोटी उंगली जो है वो आपके मुंह की तरफ पॉइंट करेगी, और आपने हाथों के अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है ताकि बाहर की आवाज आपको ना सुनाई दे। जो उंगली आपकी आंखों के ऊपर है उसे बहुत ही सॉफ्टली जेंटली आपको रखना है आंख पे, ऐसे दबाना नहीं है आई बॉल्स को, आंख के नीचे भी आप रख सकते हैं, थोड़ा सा डार्कनेस ही आ जाए इस तरह से आपको कवर करना है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने ये मुद्रा बनानी है, क्योंकि मुद्रा जब आप बना करके कान बंद कर लेंगे फिर मेरे इंस्ट्रक्शन आप नहीं सुन सकते, तो एक बारी आप समझ लें फिर स्वयं से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये दिखलाई देगी, इसे अच्छे से देख लें और हल्का सा ट्राई भी कर सकते हैं कि कैसे ये आप जब करेंगे तो कैसे दिखलाई देगी। उसके बाद आपको भ्रामरी करना है, यानी कि आपको भौरे की तरह गुंजन करना है। और जब आप उसको करते हैं तो उसके लिए आपने पहले नॉर्मल लंबी श्वास लेते हैं नाक से, फिर उसके बाद गुंजन करते हुए आपने ब्रेथ को बाहर छोड़ना है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस को करना है। बस यहां पर ध्यान देंगे कि जो साउंड है वो आपके गले के पास से आ रहा है, बहुत ज्यादा नाजल साउंड नहीं है, इस तरह से नहीं है, बहुत तीखा बहुत ज्यादा लाउड साउंड ना करें, बहुत कामिंग साउंड आपने क्रिएट करना है। कैसे करना है? कामिंग। और कहां से आएगा? ये गले से आएगा। जैसे हम आ बोलते हैं ना, अल्फाबेट ऐसे ही ये साउंड आपका गले से इस तरह से निकलेगा जब आपका मुंह बंद होगा। इस तरह से आपको करना है और इसे आपने कम से कम 8 से 10 बार करना है, नहीं तो इसे बढ़ा करके 15 से 20 बार अगर करेंगे तो आपको एक अच्छा इफेक्ट आपको अपने फिजिकल और मेंटल लेवल पे महसूस होने लगेगा। जब ये प्रैक्टिस खत्म हो जाए उसके बाद शवासन जरूर करें। चलिए, यहां तक था हमारा ये पूरा अभ्यास, ये प्रैक्टिस। आप यहां से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, प्राणायाम को खत्म करें, फिर शवासन को करें। मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल एक नए सीक्वेंस के साथ में। नमस्कार।